नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बैंक आपको जब क्रेडिट कार्ड को इशू करता है तो उसकी लिमिट कैसे तय करता है, किस बिहाफ पे तय करता है। अभी काफ़ी लोगों को कुछ अलग अलग चीज़ें बताई जाती है, बट आज हम इस वीडियो में एक रियलिटी आपके सामने पेश करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों, जब भी हमारा पूरा प्रोफाइल बैंक के पास जाता है, हमारा डॉक्यूमेंट, हमारी चीज़ें, हमारा स्कोर, हमारा क्या है, सब कुछ जब भी बैंक के पास जाता है तो बैंक हमारा लिमिट किस बिहाफ पे तय करेगा, क्या बैंक देखता है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बैंक आपका जैसे कि जो डॉक्यूमेंट है जो आपने दिया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया है, उसकी प्रॉपर एड्रेस को देखता है। वो एड्रेस में कोई गलती तो नहीं है। अगर एड्रेस में या नेम में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो उसकी वजह से भी बैंक वहाँ पे कुछ तय नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्टेप तो आपका आता है आपकी प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या क्या आता है? प्रोफाइल में आपका इनकम हो गया, आपकी सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब बैंक इसको कैसे देखता है, कैसे मैनेज करेगा? अब यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो महीने का 15,000 रुपये कमाते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो महीने का 40,000 रुपये कमाते हैं। अब महीने का 15,000 और 40,000, अब बैंक उसको कैलकुलेट करेगा कितना आप महीने में कमाते हैं और साल में इसका कितना होता है और कितना आप खर्च कर सकते हैं। अब बैंक इस चीज़ को पूरी तरीके से जोड़ेगा, कैलकुलेट करेगा और इसके बिहाफ पे वहाँ पे आपकी जो इनकम स्रोत निकल के आती है। अगर आपका इनकम 100% है तो आपकी जो लिमिट तय करेगी बैंक 30 से 40% ही तय करेगी 100% में से, इससे ज़्यादा वो लिमिट तय नहीं कर पाएगी। अब ऐसा कैसे होगा? ये हो गया इनकम का सिस्टम जो आपके इनकम के जरिए ये बैंक कर सकती है और इस बिहाफ पे आपको लिमिट मिल सकता है। अब यहाँ पे तो हो गया इनकम वाली बातें। अब यहाँ पे आता है क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर, इसकी क्या महत्व है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्रेडिट स्कोर और आपका जो सिविल स्कोर होता है उसमें होती है एक चीज़, ये आउटस्टैंडिंग होती है, जिसको बोलते हैं कि अभी आपके ऊपर कितना कर्ज चढ़ा हुआ है। मतलब कि आपने कितने एनबीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड या लोन लिया है, कितना खर्च किया है, वो आउटस्टैंडिंग में शो करता है। और वो आउटस्टैंडिंग कितने मंथ में रिपोर्ट हुआ है, कैसे हुआ है, उसको कैलकुलेट करेगा। अब आपके ऊपर अगर ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, आपके ऊपर ज़्यादा कर्ज है और आपकी इनकम जो है कर्ज के अंडर में ही है, तो उस बिहाफ पे आपकी लिमिट कम तय की जाएगी। रीजन, पहले से अगर आप कर्ज में है, ज़्यादा आप पर आउटस्टैंडिंग है, तो उस बिहाफ पे आपको हाई लिमिट नहीं दी जाएगी, क्योंकि बैंक हमेशा कस्टमर की खान पान कितना वो कमा रहा है, कितना वो खर्च कर रहा है, उसकी बिहाफ पे उसकी लिमिट को तय की जाती है। और साथ में अगर मान लो आपने जो है लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो आपका इनकम सबसे ज़रूरी है और आपका स्कोर तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो आपकी स्कोर होती है वो स्कोर भी आपकी लिमिट तय करवाती है। ये सारे कैटेगरी आपने समझ लिया। अब यहाँ पे आपके पास कोई इनकम स्रोत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, प्रोफाइल का जो स्कोर है, क्रेडिट स्कोर, वो काफ़ी हद तक हाई है, मतलब कि आपका 780 है, 790 है, 800 है, तो एक हाई प्रोफाइल कैटेगरी में आ गया। तो अब यहाँ बैंक क्या करेगा कि उसके बिहाफ पे एक चीज़ें आपके सामने पेश करेगा, आपकी प्रोफाइल के बिहाफ पे आपको लिमिट देगा। मान लो आपने किसी बैंक कार्ड के लिए प्रोसेस किया, तो वहाँ पे प्रोफाइल के बिहाफ पे एक हाई लिमिट तय कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल आपकी तब बनेगी जब आपने कहीं से लोन लिया, कहीं से क्रेडिट कार्ड लिया, उसका ड्यू पेमेंट टाइम से कर रहे हैं, तभी तो प्रोफाइल बनेगी, तभी तो आपका स्कोर रैंक करेगा। तो बैंक इस चीज़ को देखता है, तो काफ़ी चीज़ें बारीकी से जाँच की जाती है। बट ये नियम अब के टाइम में बहुत कम लागू होगा। रीजन, अब तो सारे काम CKYC आपका हुआ है, पूरा ब्यौरा वहाँ पे अपडेट है, सिस्टम खुद ही अप्रूवल दे देगा। बैंक जो है कार्ड डिस्पैच की टाइमिंग, मतलब आपका मैनुअल बार रिव्यू होता है, सब कुछ सही रहेगा तो कार्ड को डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो सारे काम अब ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम हो गया है, सिस्टम द्वारा हो गया है। पहले के टाइम में मैनुअली रिव्यू होते थे, काफ़ी इसी तरीके से किए जाते थे। तो सारा काम डिजिटल हो गया है। कार्ड के लिए अप्लाई किया, सब कुछ सही रहा, तुरंत सिस्टम ने अप्रूवल दे दिया, लिमिट भी शो कर गया। ये पूरा सिस्टम है। तो मैं आपको बता दूं, मिला जुला के आपके सिविल में ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, साथ में आपका स्कोर एकदम
क्लीन होना चाहिए और एकदम लो भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आपको लिमिट अच्छी खासी मिल सकती है। अगर ये सारे प्रॉब्लम है तो आपको लिमिट इसलिए कम मिलता है, ये बात आप याद रखना। साथ में किसी अदर बैंक कार्ड अगर आप इस्तेमाल किए उसकी लिमिट कम है तो उसके भी यहाँ पे भी आपको लिमिट कम मिल सकती है, क्योंकि उसने रिपोर्ट अगर किया है और आपका लिमिट लो है तो भी आपको कम मिल सकता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, बट अब के टाइम में आ चुका है डिजिटल ज़माना, जो कि आपने प्रोसेस किया, सिस्टम ने अप्रूवल दे दिया 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर। पहले के टाइम में 4 दिन 5 दिन पूरा मैनुअली प्रोसेस होता था। मैं आपको बता रहा हूँ, आज 3-4 साल पहले की बातें बता रहा हूँ। अब जो है काफ़ी हद तक बदलाव हो गया है। यह है पूरी स्टोरी जो आपको शेयर किया। आपने क्या जाना, क्या सीखा, मेरा कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर देना।